सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 96 नंबर श्लोक पर वागादि पंच श्रवणादि पंच वागादि पंच श्रवणादि पंच प्राणादि पंच प्रमुखानि पंच प्राणादि पंच ब्रह्मखानि पंच बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यश्चकं सूक्ष्म शरीरमाहुः पुर्यष्टकं सूक्ष्म शरीरमाहुः। स्थूल शरीर के बारे में बात करने के बाद जो कि अनात्मा का पहला भाग है, अब आचार्य सूक्ष्म शरीर के बारे में हमको बता रहे हैं जो कि अनात्मा का दूसरा भाग। और ये सूक्ष्म शरीर का वर्णन जो आएगा वो 92 नंबर श्लोक से 107 नंबर श्लोक, उसमें सूक्ष्म शरीर को अलग अलग प्रकार से बताएंगे, उसके अलग अलग जो अंग है उसके बारे में बताएंगे। अभी क्या बताया, कितने अंग हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये हो गए 15, और उसके बाद 4 अंतःकरण, ये हो गए 19 अंग। अब 96 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी इन्हीं 19 को एक अलग प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको ग्रुप बना दो, समूह, अलग अलग ग्रुप बना दे रहे हैं और बोलते हैं कि ये जो है ना एक एक नगर है, पूरी है, पूरी अष्टकम, 8 नगरों में विभाजित कर दिया। सूक्ष्म शरीर का विभाजन 8 नगरों में हो गया। एक प्रकार से अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। देखो, तत्व बोध में भी ये बताया गया 17 अंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, अब उसको यहां पर पूरी में विभाजित कर दिया जा रहा है। 8 पुर में, और जो पहला पुर है, पहला जो नगर है वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां। नगर में बहुत सारे काम होते हैं ना, एक नगर में देखिए कितना एक्टिविटीज चलता है, तो ये भी नगर की तरह ही तो है, कितने सारे एक्टिविटीज चलते हैं। सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों को ले लो, इट इज लाइक वन सिटी, बड़ा सिटी ही, इतना सारा सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, चख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक नगर है। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, वो भी कितना कुछ कर रही है, वो भी एक पुर है, पूरी। 5 प्राण, वो भी भीतर अलग अलग काम कर रहे हैं, वो भी पुर की तरह है। यहां भूतानी का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म भूतानी। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? सूक्ष्म भूतों से बनता है, तो वो भी आ जाएंगे इसमें। उसके बाद 5वां जो पुर है वो 4 अंतकरण है, मनो बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो 4 है, चित्त आदि बोल के इसको श्लोक में बोला गया है। आदि मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, ये 5वां है। और छठा क्या है? अविद्या। अविद्या भी एक नगर है, पूरी है, एक अंग है। और अविद्या का क्या अर्थ है इस संदर्भ में?
अध्यास। अविद्या यानी अध्यास। अब क्या अध्यास क्या है? टेक्निकल सब फिर आया। अध्यास क्या हुआ? म्यूचुअल कंफ्यूजन जो हो जाता है ना, एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिश्रित होकर गुड़मुड़ हो जाते हैं, एक दूसरे का धर्म ले लेना, इसको बोलते हैं अध्यास। आत्मा और अनात्मा के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाना, हमको हमको लगेगा आत्मा अनात्मा है, अनात्मा आत्मा है। म्यूचुअल कंफ्यूजन। कुछ एक जो आत्मा का कैरेक्टर्स है वो अनात्मा में ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ एक जो आत्मा का कैरेक्टर है वो अनात्मा में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो मिक्सिंग हो जाता है ना, इसको अध्यास बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए रस्सी और सर्प का उदाहरण याद रखिए। जब हम ये बोलते हैं कि ना बहुत जहरीला है, तो हम क्या कर रहे हैं? जो सर्प का जहरीलापन है उसको हम किस में ट्रांसफर कर दे रहे हैं? रस्सी में। है तो वो रस्सी, और हम बोल रहे हैं जो बहुत जहरीला है, बहुत जहरीला है, काट लेगा सामने जाएंगे तो। रस्सी सर्प का उदाहरण वेदांत में बहुत प्रसिद्ध है, और ये कभी नहीं बदला। पुराने समय से सारे आचार्य लोग इस उदाहरण को देते आ रहे हैं कि दूर में कोई अंधेरे में कोई रस्सी पड़ा है, आधा अधूरा हमको दिख रहा है, आधा उजाला आधा अंधेरा, डर लग रहा है कहीं सांप तो नहीं। तो ये अध्यास हो जाता है। सर्प का जहर हमने रस्सी में ट्रांसफर कर दिया, और सर्प है नहीं लेकिन हम बोल रहे हैं वो है, जबकि वो रस्सी है। तो रस्सी का जो हैपन है, हैपन ना सत्ता बोलते हैं। सत चित आनंद में जो सत्ता है ना, सत्य, सत्य किसको बोलेंगे? जो है। जो नहीं है उसको सत्य थोड़ी ना बोलते। तो वो जो सत्तापन है उसको हमने सर्प में ट्रांसफर कर दिया, म्यूचुअल ट्रांसफरेंस हो गया। इसका धर्म उसमें कर दिया, उसका धर्म इसमें कर दिया। इसको बोलते हैं अध्यास। मिक्सिंग अप, दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया, और इससे एक नया चीज हमने बना दिया मिक्सिंग करके। हमको पता नहीं कि दो अलग अलग चीजें हैं। दो चीजें हैं वो तो एक तीसरे व्यक्ति को पता है ना, जो इसको समझ पा रहा है कि ना यहां पर सत्य रस्सी है और मिथ्या सर्प है। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए ये तो मिश्रण है, रियल और अनरियल का पता ही नहीं। एक अज्ञानी व्यक्ति जो शास्त्रों में नहीं आता है, जिसको पता ही नहीं, वेदांत में आया नहीं, पढ़ा ही नहीं, उसको बताया नहीं किसी आचार्य ने कि यहाँ पर दो चीज है तुम्हारे शरीर के भीतर में, आत्मा अनात्मा, वो तो कुछ नहीं जानता ना। वो तो जानता बस यही चल रहा है शरीर। हाँ? मिक्सिंग अप किया हुआ है। हाँ? इसको बोलते हैं अध्यास, और यही अविद्या है। पता ही नहीं कि दो चीज है। हाँ? एक दूसरे का धर्म ट्रांसफर करके जी रहे हैं। तो ये छठा शहर है, छठा पुरी। अब जो सातवां पुरी है वो क्या है? काम। बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में आती है, उसमें से कामना को विशेष रूप से यहां पर शंकराचार्य जी ने लिया, क्योंकि जो अज्ञान है ना वो इमीडिएटली कन्वर्ट किस में होता है? कामना में। और कामना ही बाद में किसमें अभिव्यक्त होता है? क्रोध में, लोभ में। अज्ञान होता है ना, हम सोचते हैं हम अधूरे हैं, आधा अधूरा है, हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आधा अधूरापन को पूरा करने के लिए हम बाहर से कुछ ना कुछ करते हैं, कामना पैदा होता है, ये चाहिए। हाँ? अब कामना पैदा हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे आगे, तो वो कामना अगर पूरा हो जाएगा तो लोभ आएगा, एक पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, माला जपते रहो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अगर पूरा नहीं हुआ तो तेरी कामना पूरी नहीं हुई, कौन बाधा है इसमें? तो लोभ या क्रोध आएगा। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। यहां पर यही नोट कीजिए कि ये तीनों एक साथ चलते हैं, अविद्या, काम, कर्म। वेदांत में ये त्रिपुटी का उदाहरण हमेशा दिया जाता है।
अविद्या, काम, कर्म, ये बताया जाता है। ये कैसे एक साथ चलते हैं ना, इसको हमको बड़ा स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जब हम ये बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, हम उसको शरीर के साथ नहीं मिलाते। अगर हम शरीर के साथ नहीं मिला रहे, हम बोल रहे हैं हम आत्मा है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम वो चेतनता है जो पूरे शरीर में व्याप्त है, और खाली शरीर नहीं, सब जगह व्याप्त है। और जब हमको ये पता चल जाता है कि हम वो चेतनता है जो शरीर में भी व्याप्त है, और शरीर से बाहर भी व्याप्त है, तो शरीर की जो सीमा मेरी नहीं रहती। जब हम शरीर है ही नहीं, तो वो क्या सीमा, क्या है? चेतनता तो क्या है? देखो, लाइफ फोर्स हमको यही लगता है, लेकिन हमने आपको बताया ना, लाइफ फोर्स जो है, चेतनता, इसके बाहर भी है, दिखाई नहीं देता। इट इज अ स्पेशल उपकरण जो लाइफ फोर्स को दिखाती है हमको। और हमको यह भी पता चल जाता है शरीर की जो सीमा मेरी सीमा नहीं है। याद रखिए, बार बार एक जो उदाहरण हम देते हैं ना, प्रकाश का, प्रकाश पूरे हाथ में है, टॉर्च का प्रकाश देखते हैं, लेकिन हमको हाथ में वो प्रकाश दिखाई देता है, फील होता है, प्रकाश के कारण हाथ दिख रहा है, लेकिन है प्रकाश इसके बाहर भी ना। टॉर्च का प्रकाश मारो तो बाहर भी जाता है। उसी प्रकार से चेतनता का जो प्रकाश है ना, ये जो है ना, हाथ समझ लो इसको, ये हाथ में भी है, इसके बाहर भी है। सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं है, हाथ के बाहर भी है। उसी प्रकार जब हम ये जानते हैं कि हम चेतनता है, तो हम सिर्फ इस शरीर में व्याप्त नहीं है, शरीर के बियॉन्ड भी है। यानी कि मैं वो असीमित चेतनता हूं। तो जब हम ये जानते हैं कि हम आत्मा है, तो ना हम अपने पूर्णत्व को स्वीकार कर लेते हैं, ओनअप कर लेते हैं। लेकिन जिस क्षण ये कंफ्यूजन रहता है ना, जिसको अध्यास बोलते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाता है। हमको पता नहीं, चेतनता है जो शरीर में व्याप्त है, हम तो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इसके भीतर जो चेतनता उसका मजा ले रहे हैं कि ये शरीर का ही है। चेतनता जो है, एक कुछ समय के लिए हमको एक गुण, एक धर्म मिला हुआ है। और मैं कौन हूं? मैं एक शरीर हूं जो एक लाइफ फोर्स को धारण किए हुए है। और एक बार हम बोलते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो मैं पूर्ण होता हूं कि अपूर्ण होता हूं? ये पूर्ण चला गया, अब पूर्ण रहे ही नहीं, अपूर्णता का जन्म हो जाता है। और ये अपूर्णता का जन्म क्यों होता है? प्योरली बिकॉज ऑफ अविद्या, अज्ञान की वजह से होता है। तो अज्ञान क्या पैदा करता है? अपूर्ण मैं। वो पूर्ण मैं से जो चेतनता है, वो पूर्ण मैं से अपूर्ण मैं करके संसार में भुगतते रहते हैं। अविद्या का काम क्या हुआ? वो पैदा करता है अपूर्ण मैं को। और पूर्ण मैं कौन है? आत्मा। अपूर्ण मैं कौन है? अहंकार आदि, ईगो। और एक बार ये जो ईगो, अहंकार, ये जो अपूर्ण मैं है, वो पैदा हो गया, तो पूरा बायोग्राफी यहां शुरू हो गया, संसार। क्योंकि जिस क्षण मैं ये मान लेता हूं मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं अपूर्ण हूं, सारा दुनिया भर का स्ट्रगल शुरू हो जाता है जीवन में। क्योंकि देखो, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है? मेरा मूल प्रकृति क्या है? मेरा मूल प्रकृति यह है कि मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं। और ये जो अपूर्णता है ना, वो नेचुरल नहीं है मेरे लिए, प्राकृतिक नहीं है। तो लबादा ओढ़ लिया अननेचुरली हमने, अननेचुरल कंडीशन है, अप्राकृतिक कंडीशन है। और जहां भी अप्राकृतिक परिस्थिति वाली ऐसी स्थिति पैदा हो जाता है ना अज्ञान के कारण, वहां स्ट्रगल होगा ही होगा, वहां संघर्ष होगा ही होगा। संघर्ष का अंत कब होगा? जब हम अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे। जैसे कि आप रूम टेम्परेचर में आइस क्यूब रख दीजिए, तो वो अननेचुरल कंडीशन है ना, वो मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा, और वो जल बन जाएगा। क्यों? जल उस रूम टेम्परेचर के लिए प्राकृतिक कंडीशन है ना।
इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। क्या स्वीकार नहीं कर सकता? कि मैं ना सीमित एक स्थान पर स्थित एक छोटा मैं हूं। मैं अपने आप को बांध नहीं सकता। ये एक बंधन है, एक फीलिंग हो, बंधन वाली फीलिंग है। इसलिए तो देखिए, सोना मेरे लिए कितना कंफर्टेबल है। मैं निद्रा में चले जाता हूं ना। क्यों? क्योंकि ना निद्रा में मैं इस शरीर से बंधा हुआ नहीं, फंसा हुआ नहीं रहता। यहां एक स्थानीय व्यक्ति बनकर के इस शरीर के भीतर में स्थित हूं, ऐसा नहीं रहता। ये स्थानीय, ये स्थान में मैं हूं, एक जगह पर मैं हूं। ये मुझे कब फील होता है? जब मैं जगा हुआ हूं, इस समय जागृत अवस्था। और इसीलिए यहां पर कितना स्ट्रगल होता है। ये चेतनता जो कि एक स्थान पर है ही नहीं। अगर हमको वो पता चल जाए कि हम वही है, वो असीमित एक स्थानीय चेतनता नहीं, किंतु सर्वत्र व्याप्त चेतनता। और इसी का अनुभव तो हमको सुसुप्ति अवस्था में होता है, गहरी निद्रा में। इसलिए तो वो आनंद लगता है ना हमको। गहरी निद्रा में क्यों आनंद आता है, सोचो। कौन सोना नहीं चाहता अच्छी निद्रा में? सब लोग चाहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहां आनंद आता है। लेकिन जैसे आप सोकर उठते, स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो इसीलिए ये जो अपूर्ण आई है, मैं हूं, वो प्राकृतिक रूप से स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा। ये हमारा जो संघर्ष है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला। इसलिए अहंकार संघर्ष है। कब तक ये संघर्ष चलेगा? जब तक कि ना हम फिर से ये जो अपूर्ण मैं हूं ना, उसको पूर्ण मैं में परिवर्तित नहीं कर देता। लेकिन ये जो अहंकार है ना, इसको पता नहीं कैसे इसको परिवर्तित करे। एक ही तरीका परिवर्तित करने का, आपको अविद्या दूर करना पड़ेगा। अविद्या का कन्वर्शन करना पड़ेगा, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा पूर्णमय में, अपूर्णमय से। और ये किससे होगा? एकमात्र विद्या से होगा। विद्या से ही हम पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये बेवकूफ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, इसको पता ही नहीं है। ये जो अहंकारी व्यक्ति, इसको पता ही नहीं कि यही एकमात्र तरीका है। इसलिए वो क्या करता है, अहंकार के वजह से जोड़ता जाता है यहां पर हर चीज, अपने आप को एक्सपैंड करता जाता है, अपना विस्तार करता जाता है। पहले हम बैचलर हैं, बैचलर होने के बाद हम अपने आप को एक्सटेंड करते, शादी करते, विवाह करते, वाइफ हस्बैंड, अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। याद रखिए, पति हो पत्नी हो, वो भी एक्सपेंशन ही है, विस्तारित कर रहे हैं हम अपने आप को। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं मालूम है? कि ये मेरे जो पति या पत्नी है ना, वो मेरा अंग ही बन जाए। किससे पता चलता है आपको? व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ ये है कि हम उनको फ्रीडम नहीं देना चाहते। आई डू नॉट वांट टू गिव फ्रीडम टू देम। हम चाहते हैं वो मेरे जैसा ऑपरेट करे, मेरे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो काम करे। जिस तरह से मेरा हाथ ये है ना, हाथ कैसे काम करता है, मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार करता है, मैं जैसा चाहता हूं, मैं जैसा विश करता हूं, उसी प्रकार से मैं अपने पति या पत्नी को भी एक तीसरा हाथ मान लेता हूं। जैसे ये दो हाथ है ना, वो थर्ड है, थर्ड लेग। और जो मेरा हाथ और पांव कर रहा, मैं चाहता हूं मेरा वाइफ और मेरे हस्बैंड जो है ना, पति पत्नी, वही करे। इसका मतलब क्या? मैं अपने आप को एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपैंडिंग बाय एडिंग ए फैमिली। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना। अहम, पहले अहम ही रहता है, उसके बाद वो आवाम, और उसके बाद वयम है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार से संस्कृत का भी विकास ऐसे ही हुआ है जैसे आदमी का विकास होता है। अहम, आवाम, वयम, 1 2 3। कितना सारा ऐड करते जाओ अपने जीवन में, 3 4 5 6। और स्ट्रगल का भी एडिशन होते जाता है, एक्सपांशन होते जाता है। तो ये जो है ना, एक्सपांशन करते हुए, हम स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं।
ये क्या है? ये जो अपूर्ण मैं है उसकी प्राकृतिक अवस्था नहीं है ना, वो एक्सपैंड कर करके इसको पूर्ण करना चाहता है। वो सोचता है कामना पूरा कर लो और भी ये कर लो तो हम पूरे हो जाएंगे। तो अविद्या अगर होगा ना तो नेसेसरली अनिवार्य रूप से कामना को जन्म देगा। जितनी भी साधना कर लो कामना नहीं जाएगी, जब तक हम ये जान नहीं लेते कि हमको कामना की जरूरत ही नहीं है। अविद्या पैदा करता है ये अपूर्णमय को, और अपूर्णमय इट कंटिन्यू टू स्ट्रगल, करता रहता है, स्ट्रगल करो करो करो। दुर्भाग्यवश ये जो सीमित मैं है ना, उसमें जितना भी आप ऐड करते जाइए ना, एक्सपैंड करते जाइए, ऐड करते जाइए, एडिशन टू योर लाइफ एनीथिंग यू ऐड, सब सीमा में रहता है, वो सब सीमित है। जो भी आप यहां पर चीजें अपने आप जीवन में ऐड करेंगे ना, सीमित है। और सीमित चीजों को ऐड करके आप क्या सोच रहे हैं, मैं असीमित हो जाऊंगा। ये स्ट्रगल, ये कभी इसका अंत नहीं होता। स्ट्रगल का अंत कभी नहीं होगा जब तक कि हम जानेंगे नहीं कि ना हम कौन हैं, मैं कौन हूं। देखिए, इस क्लास में ये बहुत सीरियस क्लास होता है। इस क्लास में आएंगे, वीडियो बंद रखिए अगर आपको सामने नहीं बैठना तो। जो भी है सुनील कुमार, वीडियो को बंद रखिए। हाँ? या तो एक जगह बैठ जाइए, बहुत सीरियस क्लास होता है वेदांत का, एक जगह बैठ जाइए, नहीं तो वीडियो को बंद रखिए। हाँ सुनील। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी ठीक है, अब आप सुनिए आराम से बैठ के। हाँ। तो इस तरह से अज्ञान के कारण हम इस संसार में संघर्ष करते रहते हैं। जितना भी आप जोड़ लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए, अज्ञान जाएगा क्या? सामान इकट्ठा करने से, संबंधों को इकट्ठा करने से आपका अज्ञान थोड़ी ना जाएगा। अज्ञान नहीं जाएगा तो यही स्थिति बनी रहेगी। ये कर्म चलता रहेगा, स्ट्रगल चलता रहेगा। कितना भी आप यहां पर एक्शन कर लीजिए, कितना भी प्रोजेक्ट लगा लीजिए, कई लोग फिजिकली इसको विस्तार करते हैं, अपने आप को, लोगों को इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। कई लोग इमोशनली करते हैं, भावना में बहुत लोगों को जोड़ लिया, मुझे इससे भी प्रेम है, मुझे उससे भी प्रेम है, इससे मुझे अपेक्षा है, उससे मुझे अपेक्षा है, मुझे उससे प्रेम चाहिए, वो मेरा ध्यान रखे। तो इस प्रकार से कई लोग अगर अपने अगल बगल फिजिकली लोगों को नहीं जोड़ते ना, मेंटली जोड़ लेते, मानसिक रूप से ना जोड़ लेते अपने आप। या फिर बुद्धि में आ जाइए, बुद्धि में भी ना एक अपूर्णता रहती है। साइंटिस्ट लोगों को ये फील होता है, हमको ये नॉलेज नहीं हुआ, हमको वो नॉलेज नहीं हुआ, ये भी नॉलेज हमको चाहिए, ये सारी नॉलेज नहीं है मेरे पास, मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं अधूरा हूं। और फिर उसके बाद ऐसे लोग ना जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। ये सारा संघर्ष किस में आ जाता है? कर्म में। कर्म करते संघर्ष करने के लिए। तो अविद्या से कामना का जन्म होता है, कामना से कर्म का जन्म होता है। तीन चीज है। शंकराचार्य जी इन तीनों को पूरी बोल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में भी बहुत काम होता है ना। अविद्या पूरी, काम पूरी, कर्म पूरी, तो टोटली कितने हो गए? 8 पूरी। ज्ञानेन्द्रियां पूरी, कर्मेंद्रियां पूरी, प्राण पूरी, सूक्ष्म महाभूत पूरी, अंतकरण पूरी, अविद्या पूरी, काम पूरी, कर्म पूरी, ये 8 पूरी हो गया।
तो ये जो है 8 समूह जो है, ये जो 8 शहर है, इसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग श्लोक नंबर 97। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संहितम् शरीरं संगीतम लिंगम त्वपंचीकृत सम लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम् लिंगं पंचीकृत भूत संभवम सवासनं कर्म फलानुभावकम् सवासनं कर्म फलानुभावकम स्वज्ञानतो नादिरूपाधिरात्मना स्वाज्ञानतो नाधिरूपाधिरात्मनः। श्रुणु यानी सुनो। शंकराचार्य जी श्योर करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ सुनने आए हैं ना, जगे हुए तो है, श्रुणु श्रुणु बोल रहे बार बार, जबकि सुन तो रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी ना जानना चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं। जगे हुए ना, सुन रहे हो ना, चेक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो एक का दुख का स्टूडेंट लोग होते हैं, वो भी अगर सो जाएंगे तो गुरु क्या करेगा, किसको सुनाएगा। हा? अब देखो गीता में कितना मुश्किल था, कृष्ण भगवान देखो गुरु जब बन गए, उनको कितना मुश्किल था अर्जुन को जगे रहे, अर्जुन जगे रहो, तुम ही एक हो यार जिसको सुना रहे हो, और तो कोई है ही नहीं। एक आदमी को वो सुना रहे थे, और वो भी अर्जुन भी सो जाता तो क्या होता। इसलिए अर्जुन को भी गीता में भी बार बार बोलते श्रुणु श्रुणु, सुनो है, जगे जगे रहना है? अर्जुन सामने था। शंकराचार्य जी के पास तो फिर भी 2 3 4 दिखते ना उनके फोटो में, 3 4 शिष्य बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान के पास तो एक ही था। तो वो श्योर करना चाहते थे कि एक भी जो विद्यार्थी आया जानने के लिए सो तो नहीं जा रहा। श्रुणु इदम सूक्ष्म शरीरम, ये जो है ना सूक्ष्म शरीर को समझो, संहितम लिंगम, सूक्ष्म शरीर ये लिंग शरीर, ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको लिंग शरीर बोला जाता है। सूक्ष्म शरीर क्योंकि ये क्या है, अदृश्य है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अदृश्य, यानी ये सारी शक्ति है ना हमारे शरीर के भीतर, वो दिखाई तो देती नहीं। मन किसी को दिखाई देता नहीं, मन को हम जान सकते हैं, अपने मन को, दूसरे के मन को थोड़ी ना जान सकते हैं, तो वो अदृश्य है, सूक्ष्म शरीर है। ईगो अहंकार, वो भी हम नहीं देख सकते, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। और इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया, लिंग शरीरम। लिंग शरीर यानी, लिंग यानी संकेतक, कोई क्ल्यू है ना, क्ल्यू संकेत देने के लिए, अगर कोई क्ल्यू है तो उसको लिंग बोलते हैं। मान लीजिए कोई जानवर है, उसका जंगल में शिकारी लोग पैर का चिन्ह देखते हैं, पैर के चिन्ह से वो पहचान लेते कौन सा जानवर होगा। तो जो पैर का चिन्ह होता है ना, वो लिंग है, इंडिकेटर है, वो क्ल्यू मिलता है उससे शिकारी लोगों को। और कहीं अग्नि जल लगा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, और धुआं उठ रहा है, तो धुआं से हम समझ जाते हैं अग्नि लगा हुआ है, अग्नि जल रहा होगा, इसलिए तो धुआं उठा है। इसलिए धुआं क्या है, वो क्ल्यू है, इंडिकेटर है, लिंगम है। लिंगम यानी एक चिन्ह जिससे हम जान सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को लिंगम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना सूक्ष्म शरीर भी ना इंडिकेटर है, वो चिन्ह है, एक संकेतक है। किसका संकेतक है, यहां चेतन सत्ता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ये कैपेबिलिटी होती है, उसमें ये उसकी क्षमता होती है कि ना वो चेतनता को अभिव्यक्त कर पाए। अपने आप में सूक्ष्म शरीर हम बोलते हैं शक्ति उक्ति है, प्राण, प्राण भी जड़ है, पता है। सूक्ष्म शरीर मन भी जड़ है, अपना चेतनता नहीं है उसमें, जिंदापन ही अपना नहीं है। लगता है मन काम कर रहा है, बड़ा मन जिंदा है, नहीं नहीं, मन जड़ है वेदांत के अनुसार, और यही सच्चाई है। वेदांत जो बोलता है अनुसार हम बोले ना, वो भी ना अच्छा नहीं लगता मुझे। वेदांत के अनुसार क्या, वेदांत के अनुसार
जो वेदांत बोल रहा है वही तो सत्य है ना। अनुसार क्या सत्य, वेदांत के अनुसार बोल दिया तो मतलब वो सत्य है। सत्य यही है कि सूक्ष्म शरीर जड़ है। अब ये जो स्थूल शरीर है वो भी तो जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, स्थूल शरीर भी जड़ है, लेकिन अंतर क्या है? स्थूल शरीर चेतनता को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, एक मृत शरीर सामने पड़ा हुआ है, डेड बॉडी, वो स्थूल शरीर है ना, लेकिन उसमें चेतनता दिखती है आपको, उसमें जिंदापनी दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन शरीर दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या था? शरीर का अपना नहीं था वो जिंदापनी, शरीर मरा हुआ सामने पड़ा हुआ है। अगर वो शरीर का अपना होता ना तो शरीर में भी वो मर भी जाता ना तब भी हिलता रहता है, हम डर जाते हैं, भूत भूत वो डेड बॉडी में वो नहीं रहता है, इसलिए उससे हमको पता चलता है, लॉजिक है कि वो सूक्ष्म शरीर जो क्या है, जड़ है, उसकी अपनी चेतनता नहीं है। जबकि स्थूल शरीर जड़ है, अपनी चेतनता नहीं है। जबकि सूक्ष्म शरीर क्या है? वो भी जड़ है, जड़ है लेकिन क्या फाइन है, बहुत सूक्ष्म है। उसमें ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है ना कि ना वो चेतनता को मैनिफेस्ट कर पाए। जिस प्रकार से एक दर्पण होता है ना, या फिर शीशे का ग्लास ले लो, कोई भी बर्तन ले लो सिरामिक्स का, जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसमें देखिए स्पेशल क्वालिटी होती है ना, चेहरा दिख जाएगा। लेकिन कहीं और देखो तो जमीन पर जितना भी आप उसको पॉलिश कर दीजिए, आपका चेहरा नहीं देख सकते। वो भी पदार्थ है, और जो शीशा है वो भी तो पदार्थ है, लेकिन शीशा में क्या है? वो फाइननेस है, वो सूक्ष्मता है उस दर्पण में कि वो आपके चेहरे को दिखा दे। इसी प्रकार से स्थूल शरीर में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो क्वालिटी है कि वो चेतनता को अभिव्यक्त कर पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए। और कोई भी रिफ्लेक्शन होता है ना, वो ओरिजिनल का ही तो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। आप देखो अपना चेहरा, आप दर्पण में देखते हो तो क्या देखते हो? वहां पर एक प्रतिबिंबित फोटो देखते हो ना, अपना प्रतिबिंब पड़ रहा है आपका, ओरिजिनल तो नहीं देख पाते। ये चेहरा है, हाँ दर्पण में देख रहे हो, ओरिजिनल थोड़ी ना देखते हो, ओरिजिनल को कभी नहीं देख पाओ, ओरिजिनल चेहरा आप कभी नहीं देख सकते। मिरर में जो देखते हो वो क्या है? प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब देखकर आप ओरिजिनल का अंदाजा लगा लेते हो। कार का जो मिरर होता है साइड में, उसमें भी आप पीछे देखते हो, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ गाड़ियां आ रही है, लेकिन वो क्या देखते हो मिरर में, दर्पण में? ओरिजिनल नहीं देखते हो, प्रतिबिंब देखते हो। प्रतिबिंब से आप क्या करते हो? अंदाज लगा लेते हो। वो एक चिन्ह हो जाता है कि यहां ना ओरिजिनल भी है, मूल भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये जो तत्व है, आत्म तत्व वो है? मन भी तो जड़ है, लेकिन अगर मन जिंदा हो जाता है, वो काम करने लगता है, तो किसी और के आशीर्वाद से है, उसका अपना कुछ नहीं है। जैसे ना सुग्रीव आकर वाली, रामचरितमानस में आएगा, सुग्रीव बाली को चैलेंज करता है बहुत गुस्से से, और बाली की जो पत्नी है ना, उससे वो बार बार उसको बताती, सावधान करती है कि सुग्रीव का अपना कोई शक्ति नहीं है, वो तो भगोड़ा है, भगोड़ा भाग जाएगा तुमको देखकर, वो तो भागता रहता है। अब यही सुग्रीव आके तुमको पुकार रहा है, चेतावनी दे रहा है, जबकि वो इतना कमजोर है, तो इसका मतलब ना इसके पीछे किसी का हाथ है। तो सुग्रीव का जो चिल्लाना था, वाली के पास आकर उसको चैलेंज करना था, उससे क्या पता चला वाली की पत्नी को कि कोई इसके पीछे है ना, लिंगम है वो, चिन्ह है, राम जी का चिन्ह था वो, राम की शक्ति आ गई थी। एक कमजोर सुग्रीव एक शक्तिशाली बाली को भी चैलेंज कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक शक्ति थी। इसी चीज को आप ना विस्तार कर दीजिए यहां पर वेदांत। ये जो सुग्रीव है ना, मन इतना काम करता है, इतना विचलित भी करता है हमको, और इतने सारे काम भी, इतने सारे इमोशंस, काम क्रोध मद लोभ परेशान भी करता है, गुड़ 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 करता रहता है।
हाँ? किसके कारण से, कहां से शक्ति मिलती है? वो राम जी, वो जो तत्व है ना, चेतन तत्व, उससे इसको शक्ति मिलती है। इसलिए तो आत्मा रामा नाम है, आत्मा राम, आत्मा राम। सूक्ष्म शरीर को किसी का बैकिंग है। जिस प्रकार से वाली की जो पत्नी थी, उन्होंने राम जी को नहीं देखा, लेकिन सुग्रीव को देखकर ये समझ लिया कि राम जी होंगे। सुग्रीव किस तरह से है? सूक्ष्म शरीर की तरह से। और राम जी कौन है? आत्मा। इसलिए सुग्रीव क्या है? लिंगम है। सूक्ष्म शरीर यहां लिंगम है। उसी प्रकार से शिव मंदिर में जाएंगे आप, वहां शिवलिंग है ना। क्या लिंग का क्या अर्थ है? सिंबल, चिन्ह। वो चिन्ह जो बताता है कि भगवान है। नहीं तो क्या है? शिव भगवान तो सब जगह है, शिव तत्व वो तो सब जगह है ना, चेतनता तो सब जगह है। लेकिन उसको पहचानने के लिए आपको सूक्ष्म शरीर देखना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में समझ में आता है। उसी प्रकार से उस शिव को पहचानने के लिए, उस शिव तत्व को पहचानने के लिए आपको मंदिर में जाना पड़ता है, जहां पर एक लिंग है पत्थर का। हाँ? और वो चिन्ह बन जाता है उस सर्वत्र व्याप्त परमात्मा शिव तत्व का। हाँ? उसकी पूजा, उस सर्वत्र व्याप्त परमात्मा की पूजा हम उस लिंग में करते हैं। उसके लिए हमको एक चिन्ह चाहिए, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। कोई भी जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो प्रतीक है, चिन्ह है चेतनता का। इसलिए तो देखिए, हम यहां पर ना किसी भी मनुष्य की पूजा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य जो है ना, लिंग है उस सर्वत्र व्याप्त चेतनता का, उसका चिन्ह है। और ये लिंग का जन्म कहां से होता है? अपंचीकृत भूत संभवम। मन तो भूत पदार्थ है, बड़ा फाइनर है, बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन है पदार्थ ही, पंचमहाभूत ही है। लेकिन उसमें यह शक्ति होती है कि वो चेतनता को अभिव्यक्त कर पाए। अगर मन भी मैटर है, मन भी भूत पदार्थ है, तो उसका जन्म कहां से हुआ है? भूत पदार्थ से ही हुआ है। रॉ मटेरियल क्या है जिससे ये सूक्ष्म शरीर का जन्म हुआ है? उसके लिए शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं कि इसका जन्म 5 महाभूत से हुआ है। जिस तरह से ये स्थूल शरीर है, इसका जन्म 5 महाभूत से हुआ है, स्थूल पंच महाभूत से। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का जन्म सूक्ष्म पंच महाभूत से हुआ है। दोनों का जन्म ही पंच महाभूत से हुआ है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि मन जो है ना, वो चेतन, जिंदापनी है ना, वो तो जिंदा वाली चीज है। इसलिए कई लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं। उनको लगता है अरे ये तो बड़ा जिंदा जिंदा टाइप लग रहा है, मन हमारा चलता है, यही आत्मा है। लेकिन वेदांत के अनुसार क्या है? ये आत्मा नहीं है, ये तो खुद में जड़ है। इसमें जो आत्मा आता है ना, वो प्रतिबिंब पड़ता है। उसने आत्मा उधार लिया है, प्राकृतिक नहीं है चेतनता का। इसलिए तो वो बोलते हैं कि मन और पदार्थ। लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मन पदार्थ से अलग नहीं है, मन और पदार्थ नहीं, मन ही पदार्थ है। मन और पदार्थ होगा, एंड नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मन पदार्थ नहीं है, लेकिन मन भी पदार्थ है। इसलिए जब आप भूत बोल रहे हैं ना, पंच महाभूत, मन को भी इंक्लूड कर लीजिए उसमें, वो भी जड़ है। उसमें अपनी चेतनता नहीं, चेतनता तो कुछ और चीज है भैया, इससे परे है। और क्यों ये मिसकंसेप्शन बन गया है, ये लोगों में ये गलत धारणा क्यों बन गई है? क्योंकि मन ऐसा लगता है कि ना ये पंच महाभूत नहीं है, ये मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ना उसमें हमेशा रहता है वो चेतनता, परमानेंटली, स्थायी रूप से उसमें चेतनता रहता है। तो इसलिए लगता है ना, प्राकृतिक रूप से वो चेतन चेतन चीज ही है, लंबा रहता है ना, स्थायी रूप से, परमानेंटली रहता है। इसलिए वो मोहित कर देता है हमको। ऐसा लगता है कि मन ही आत्मा है, मन आत्मा नहीं है।
पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूत से ये बना है। अपंचीकृत यानी जो सूक्ष्म, मिला नहीं अभी एक दूसरे से, प्योर रूप में। तो ये जो मन है वो सूक्ष्म पंच महाभूत से जन्म लेता है। उसके बाद सवासनम। अब जो ये सूक्ष्म शरीर है ना, वो बहुत गूढ़ पदार्थ है। इसलिए देखिए साइंस के लिए भी ना, विज्ञान क्या बोलता है, विज्ञान मन को समझ नहीं पाया। विज्ञान के लिए मन एक रहस्य है। वो बोलते हैं मन क्या है, जब वो बहस करते हैं आपस में, चर्चा करते हैं, तो क्या बोलते हैं, मन ब्रेन है। फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट है वो बोलेगा नहीं नहीं, ब्रेन और माइंड अलग अलग है, ब्रेन और माइंड, कोई बोलेगा एक ही चीज है या फिर अलग है। ये नहीं समझ पाते मन कहां पर है। कई जो न्यूरो बायोलॉजिस्ट लोग हैं ना, वो ये क्लेम करते हैं कि मन जो है ना वो एक अलग सत्ता है, वो ब्रेन में लोकेटेड नहीं है। उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और लिखते हैं कि ना मन जो है वो ब्रेन में लोकेटेड नहीं है, दिमाग में नहीं है, वो कुछ और चीज है। मन, ब्रेन जो है ना, दिमाग, वो सिर्फ माध्यम है मन को काम करने के लिए। वो वहां पर है नहीं, मन वहां स्थित नहीं है। ये देखिए ये एक विचार है, साइंटिस्ट लोग यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। उनके लिए आज भी ये रहस्य है, समझ में नहीं आया उनको। इसलिए मन हमेशा रहस्य बना हुआ है। इसी प्रकार से शास्त्र भी मन को प्रस्तुत करते हैं। कैसे कि मन जो है ना बहुत गूढ़ उपकरण है, बहुत गूढ़ है। इसलिए हम ना मन को समझ नहीं पाते, बहुत कठिन है मन को समझना। इसलिए तो अपने मन पर भी हम ना स्वामित्व नहीं कर पाते। हम अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं। देखो कितना अजीबोगरीब चीज है। यहां पर बोलते हैं कि तुम, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोधित मत होइए। अरे हम अपने मन को हैंडल नहीं कर पाते, क्रोध को हैंडल कैसे करें। और यहां पर हम लोग बोलते हैं, उपदेश देते हैं, हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। मेरा अपना व्यवहार ही एक रहस्य है, समझ में नहीं आया ये हम व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दूसरों का व्यवहार हैंडल करने का छोड़ दीजिए, नहीं हम उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं नहीं छोड़ दीजिए। अपने बच्चे को ही बड़ा करते करते देखेंगे माँ बाप लोग फेल हो जाते हैं, कोई चीज वहां काम नहीं करता, मिजरेबली फेल हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा बिहेवियर लाए, कौन सा व्यवहार करे, कैसे व्यवहार करे। ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है जीवन में। और ये जो मन है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। ये पूरी दुनिया का अनुभव करता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ये एक वंडरफुल फैकल्टी है जिसके अंदर हम सभी चीजें स्टोर करके रखते हैं, रजिस्टर्ड करके रखते हैं। हमारे जितने भी एक्सपीरियंस है, ये एक हमारे कंप्यूटर में फाइल की तरह है जो रिकॉर्ड कर लेता है, सब चीज रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखता फाइल में। हम लोग कंप्यूटर में फाइल, वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, फाइल MP3 में स्टोर करके रखते हैं, रजिस्टर करते हैं, स्टोर करते हैं। ये सारे हमारे जो अनुभव है, कई जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, जो एक्सपीरियंसेस है, जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है। सोचिए अगर इसको रिकॉर्ड करना हो और हमको कोई कंप्यूटर चाहिए हो तो किस तरह का कंप्यूटर चाहिए होगा। हम सोच नहीं सकते, ऐसा कोई कंप्यूटर आज तक बना नहीं जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड होकर फाइल्स आ जाए। लेकिन भगवान ने ऐसी कंप्यूटर दी हुई है। सोचिए कितना सारा कुछ है, लाइब्रेरी है ये। इसके भीतर कई चीजें पड़ी हुई है। हमको सिर्फ पूछना चाहिए ना, अच्छा बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे क्या, और उसके बाद चालू हो जाएंगे, हाँ ऐसे गए थे, वैसे गए थे, इस कार में गए थे, इस होटल में ठहरे थे, वहां पर गए तो भगवान का दर्शन हुआ, बड़ा भीड़ था 1 घंटा। ये सब याद आता है ना, कहां से आता है, रिप्ले हो जाता है। वो फाइल निकल के आता है उस जगह से, कंप्यूटर से वो फाइल एक्सट्रैक्ट होता है, स्टोर्ड फाइल जो है, जो रजिस्टर्ड है, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट हो जाता है। और कभी कभी वो करप्ट हो जाता, फंगस आ जाता उसमें, काम नहीं करता, कई चीजें जो है अंदर पड़ी रह जाती, आती नहीं। कई बार श्लोक याद करने का प्रयत्न करो, कई बार याद किया, भूल जाते, आता ही नहीं। कभी कभी ऐसे ही याद आ जाता है, बिना कुछ याद किए।
कभी कभी कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, कोई फाइल करप्ट हो जाता है, छोड़ दीजिए, कई बार अपने आप ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे अनुभव जो यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, एक जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों में, वो सर्व यहाँ पर अंदर पड़ा हुआ है। और आगे जो भविष्य में जन्म अगर अज्ञानी रहे, अगर होगा, तो वो भी सब यहाँ पर मन में चलता रहेगा, क्योंकि मन तो आगे जाता है, मन तो नहीं मरता ना। अगर जीवन मुक्त हो गए तो आगे का जन्म नहीं है, जन्म यही खत्म हो गया, कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सवासनम, सवासनम, उसमें बहुत सारे वासनाएं हैं, रजिस्टर्ड एक्सपीरियंसेस सब इसके अंदर पड़ा हुआ है। सिर्फ स्थूल चीजें ही नहीं हम संभाल कर रखते अंदर, सूक्ष्म जो भावनाएं हैं ना, वो भी हमारे स्मरण शक्ति में जाकर छप जाता है, रजिस्टर हो जाता है, और हम उसको याद रखते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला था, वो जो क्या बोला था वही नहीं, हम ये भी याद रखते उसने क्रोध भी किया था, और वो क्रोध याद रहता है, और कभी कभी वो बाहर आ जाता है ना, एक्टिवेट, सक्रिय हो जाता है वो वासना। आप किसी की मृत्यु को, पुराना कोई हमारा संबंधी मर गया था, उसको याद करते हैं, उस मृत्यु को याद रखते हैं अंदर, वो घटनाएं याद रखती है, और अचानक कहीं और कई साल बाद हम फट पड़ते हैं। अभी तक तो हम हंस रहे थे, लोगों के बीच में जोक चल रहा, हंस रहे हैं, अचानक दुखी हो गए। ऐसा क्यों होता है? 15 साल पहले जो दुख की घटना हमारे घर में हुई थी, वो हमारे लिए इतना रियल हो जाता है, इतना सत्य बन जाता है, वो भावनाएं हमारे लिए इतना रियल होकर सामने आ जाती है, इतना रियल हो जाती है ना, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि हमारे आंखों से सॉलिड आंसू निकाल दे। घटना तो चला गया, 15 साल पहले हुआ था, बस मैं उस घटना को याद रखे हुए उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ उसको याद करके ले आना। देखिए, मैं बिखर जाता हूं, रोने लगता हूं, ये कितना वंडरफुल चीज है। सिर्फ नेगेटिव मत सोचिए, खाली उसमें नेगेटिव नहीं है, इसकी कैपेसिटी को सोचिए कि क्या क्षमता है इसकी। इसलिए सवासनम, सा यानी बहुत सारे गूढ़ वासनाएं उसके अंदर पड़े हुए हैं, हाँ? छपे पड़े हुए हैं, वहां पर स्टोर्ड है, सैचुरेटेड कंडीशन में है। इसलिए तो मनोवैज्ञानिक लोग उसको क्या बोलते हैं? अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी में वो बोलते हैं डीप कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस। और इसमें ना बड़ी अजीब बात भी होती है, कई बार होता है ना कि ना हम किसी घटना को भुला गए हैं, लेकिन उस घटना ने हमारे कई अनुभव को प्रभावित किया है। हमारे मानसिक जो अनुभव, मन में जो अनुभव आते हैं, मनोभावना, भावनात्मक जो हमारी इमोशंस है, उसको प्रभावित किया है। कई बार मेरे माता और पिता, और माता पिता छोड़ दीजिए, कोई और लोग हैं जिन्होंने हमारा इंसल्ट किया हो, हमारा अपमान किया हो, हमको रिजेक्ट किया हो, जा जाओ यहां से, रिजेक्ट किया हो, या मेरे को ठीक से बुलाया नहीं हो, मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी ऐसा अनुभव करते हैं कि मुझे ना मेरे माँ बाप ने सही प्यार नहीं दिया, रिजेक्ट किया, एक रिजेक्शन का अंदर फीलिंग होता है। हाँ, और कई समय बाद, बहुत वर्षों बाद हम उसको भूल जाते हैं कि किसने हमारा अपमान किया था, कौन था, क्या घटना हुई थी, क्या इवेंट था, वो सारा चीज चला जाता है, लेकिन मन में जो एक भावना होती है ना, वो बना हुआ रहता है। मेरा त्याग कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया, मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, वो चलता रहता है। ये नहीं पता होता माँ बाप ने नहीं किया, लेकिन एक रिजेक्शन की भावना होती है अंदर, एक भावना होती है कि सब लोग ना मुझे अच्छा नहीं समझते, त्याग कर दिया, मैं ना यहाँ पर नहीं चाहा जाता हूँ, नहीं चाहने वाली एक भावना। और यही चीज जब वो बड़ा होता है, विवाह करता है, उसके बच्चे आते हैं, अपने बच्चे पर प्रोजेक्ट करता है वो चीज, उसको पता नहीं ये चार सारी चीजें उसके साथ हुई थी। अपने बच्चों को वो बोलेगा तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो। अरे बच्चे जोड़ी, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान हर तरीके से रखते हैं, फिर भी वो शिकायत करता रहेगा,
ध्यान नहीं रखते हो, ध्यान नहीं रखते। क्यों? इसलिए नहीं कि बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं, इसलिए कि उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी इवेंट हुई थी, ये घटना हुई थी, वो निकल कर आता है, उसको पता भी नहीं है बात का। वो बार बार अपने बच्चे को बोलेगा यू आर रिजेक्टिंग मी, यू आर रिजेक्टिंग मी। वो सब कुछ करते हैं बेचारा, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है। ये क्या है? अनकॉन्शियस माइंड। ये सूक्ष्म शरीर का यूनिक फैकल्टी है। सोचिए, गहराई में जाइए, देखिए कितना यूनिक फैकल्टी है ये। इसलिए सावासनम। और दूसरा क्या है? कर्म फल अनुभवकम। जितने भी अनुभव होते हैं कर्म फल का, सूक्ष्म शरीर उसका भोक्ता बन जाता है। और उल्टा भी है, सूक्ष्म शरीर कर्म का भोक्ता भी बन जाता है। उल्टा क्यों है? अकर्ता भी तो है ना, इसीलिए तो भोक्ता भी है, कर्ता भी है। और करने के कारण क्या होता है कि जो कर्म फल है वो आएगा आएगा। कुछ भी काम कीजिए, कर्म फल आएगा ना, उसका अनुभव हम करेंगे। इसका क्या प्रूफ है? देखिए, जब हम सो जाते हैं ना, गहरी निद्रा में होते हैं, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं होता ना, उसमें हमको कोई अनुभव होता है? हम बड़ा खुश है, हम बड़ा दुखी हैं, सुख दुख का अनुभव होता है? नहीं होता है। हमारा सबसे जो प्यारा व्यक्ति है ना, वो हमारे सामने बैठा हो और हम सोए हुए हो, हमको कोई सुख दुख नहीं होगा। क्यों? सूक्ष्म शरीर नहीं है वहां पर, सूक्ष्म शरीर का लय हो गया। अरे हमारे शरीर के ऊपर से कोबरा भी चला जाए ना उस समय, तब भी हमको कोई डर नहीं लगेगा। क्यों? है ही नहीं सूक्ष्म शरीर, कोई अनुभव ही नहीं आएगा, रिएक्ट हम कुछ नहीं करेंगे। जबकि स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है ना, बिस्तर पर सोया हुआ है तो स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं है, उसका लय हो जाता है गहरी निद्रा में। वो काम करना बंद कर देता है, नॉन फंक्शनिंग हो जाता है, काम नहीं करता है। इसलिए सुख दुख का अनुभव किससे होता है? सूक्ष्म शरीर से ही होता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कर्म फल अनुभवकम। ये कारण है, हमको जो कर्म फल का अनुभव आता है उसका। कर्म फल यानी सुख दुख, दो ही फल होते ना कर्म का, सुख या दुख। इस दुनिया से जो भी चीज आएगा, सुख दुख, ये सब दुनिया से ही आता है। और सूक्ष्म शरीर कब तक चल रहा है हमारा? कब से हम इस सूक्ष्म शरीर को ढो रहे हैं अपने साथ? तो हमको याद रखना चाहिए कि ना, स्थूल शरीर तो जो हम जानते हैं ना, वो तो यहीं समाप्त हो जाता ना। ये जो शरीर हमारा पैदा हुआ है, इसका एक जन्म का दिन था ना, इसके एक माँ बाप है। इस जन्म के दिन के बाद एक मरण का दिन भी आएगा, मर जाएंगे, कोई माँ बाप नहीं रहेगा, कोई संबंधी नहीं, सब चले जाते हैं मरने पर। हाँ, मरने पर कौन क्या होगा क्या जानता है। हाँ, तो ये सूक्ष्म शरीर जन्म से मरण तक है, स्थूल शरीर जन्म से मरण तक है। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? स्थूल शरीर तो आपका कुछ एक सालों, 60 70 80 पकड़ लो, जितना दिन जीना है उतना तक है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अनादि आत्मना उपाधि, अनादि है ये, इसका जन्म कब हुआ पता ही नहीं, अनादि उपाधि है। ये मेरे लिए माध्यम है, अनादि माध्यम। इसका क्या मतलब है? पूर्व जन्म से चला आ रहा है। वही सूक्ष्म शरीर पहले जन्म, पुराने जन्म में भी था, यही सूक्ष्म शरीर, यही मन था। बदला क्या है? सिर्फ सिर्फ ये बाहर का शरीर बदलता है, स्थूल शरीर। प्रूफ क्या है? शास्त्र बताते हैं, वो तो प्रूफ है ही, और इसके लिए लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है? देखिए, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे ना, जीनियस लोग आते हैं। आप देखेंगे कि ना, कई एक बच्चे हुए हैं दक्षिण भारत में, एक छोटी सी बच्ची, कई साल पहले की बात है, अब तो बड़ी भी हो गई, छोटी सी बच्ची जन्म लेती है और वो शास्त्रीय संगीत करने लगती है, और सब बता भी पाती है कि देखो, ये शास्त्रीय संगीत में ये रूल है, ये नहीं है। जो एक शास्त्रीय संगीतकार को कई सालों तक करना पड़ता है, कई वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद वो ये जान पाता है, अपने गुरु के पास जाकर एक कोई वो वाद्य यंत्र बजा पाता है, उसका सब जो निटी ग्रिटी है, उसके बारे में जो चीजें है क्लासिकल संगीत के बारे में सीख पाता है। लेकिन ये जो बच्ची है, बचपन से ही सब बता रही है। ये कैसे होता है? बताइए, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
जो भी जीनियस लोग आते हैं, मैथमेटिक्स के जीनियस रामानुजम हुए, उनको मैथमेटिक्स बचपन से ही पता था। अब बताइए आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक ही तरीका है। ये जो मन है ना, ये जो स्टोरिंग फैकल्टी है ना, ये चलता रहता पुराने कई जन्मों से। तो वो जो बच्ची है ना, पुराने जन्म में क्लासिकल म्यूजिशियन रही होगी, शास्त्रीय संगीत सीखा होगा, वो स्टोरिंग हो गई, और स्टोरिंग जब मन इस जन्म में आया तो बचपन से उसको अवेलेबल हो गया। रेयर केसेस में ऐसा होता है। ये बच्ची को पता है, जबकि उसका भाई उसी घर में है, उसको तो एबीसीडी भी नहीं मालूम शास्त्रीय संगीत का। एक ही माँ बाप से जन्म लिए दोनों, एक बच्चे भी है, एक लड़का भी, एक लड़की भी है। लड़की को सब पता, लड़का कुछ नहीं पता। तो ये पूर्व जन्म की वासनाओं के कारण होता है। मन कंटिन्यूअस चलते रहता है। और कब ये शुरू हुआ था? कब ये मन हमारा पहला पहला मन कब आया था स्वामी जी? आप ठीक है, आप बोल रहे ना पहले से चल रहा, बता दो ना पहला मन कब आया था? मन कभी भी नहीं आया, यह अनादि है। प्रलय काल में भी ये रहता है, प्रलय काल में भी ये मन रहता है। सुसुप्ति में भी, जब हम गहरी निद्रा में रहते हैं ना, तब भी ये मन रहता है। अंतर सिर्फ यही है कि प्रलय और सुसुप्ति में मेरा मन जो है ना, वो काम नहीं करने वाला नॉन फंक्शनल मन होता है, रिलैक्सिंग मन हो जाता है, विश्रामित मन। अब मान लो सोने के लिए हम जाते हैं, गहरी निद्रा में मेरा मन नष्ट हो गया तो मन चला गया, और क्या होगा मान लो ऐसा हो गया तो जगने के बाद हमको नया मन हमको लाना पड़ेगा। नया मन आ गया तो क्या होगा पता है? आज जो हम विवेक चूड़ामणि का क्लास कर रहे हैं, क्लास नंबर 33 फिर से करना पड़ेगा। अगले क्लास में फिर से यही बता रहे हैं। क्यों? नया मन आ गया स्वामी जी, वो मन तो रहा ही नहीं। कितना ट्रेजेडी हो जाएगा सोचो। मुझे बार बार वही श्लोक आपको याद कराना होगा। थैंक गॉड निद्रा अवस्था में भी ये मन रहता है। हमको फिर से आपको याद नहीं दिलाना, क्योंकि निद्रा अवस्था में वे वो डॉर्मेंट स्थिति में रहता है, पोटेंशियल कंडीशन में। इसलिए ये जो प्रीवियस, इससे पहले वाली सृष्टि है, निद्रावस्था, प्रलय है, निद्रावस्था। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं ना, एक दिन उनका पूरा होता है तो प्रलय आ जाता है चला गया सर, सो गए, ब्रह्मा जी का सोना हो गया। उसी प्रकार हमारा सोना भी होता है। हमारे सोने में भी मन रहता है ना, दूसरे दिन वही मन आ जाता है सब चीज के साथ। उसी प्रकार जब ये संसार चला जाता है, सबका मन रहता है ब्रह्मा जी के मन में और फिर आ जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? अनादि उपाधि, ये माध्यम जो है बाहर व्यवहार करने का, आत्मना उपाधि, ये सिर्फ माध्यम बाहर व्यवहार करने का नहीं है, किंतु आत्मा के साथ जुड़ने का भी माध्यम है। ये मन, ये पहचान बनाता है। हम बोलते नहीं है, हम बाहर चीजों से पहचान बनाते नहीं अपना मन का। मन डिस्टर्ब, हम बोलते नहीं मन डिस्टर्ब है, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो। लेकिन हम जानेंगे कि हम मन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? मन डिस्टर्ब नहीं है। और मन डिस्टर्ब भी होगा तो मन डिस्टर्ब है, वो तो मैं नहीं हूं, समस्या नहीं रहती। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हम डिस्टर्ब हो गए। ये सिर्फ एक माध्यम है, हम उससे अपनी पहचान बना लेते हैं और हम बोलते हैं हम डिस्टर्ब हो गए हैं। अरे कौन हम डिस्टर्ब? मन तो आप है ही नहीं। और स्वज्ञानतः, अपने अज्ञान के कारण जो ये मन है उसको मैं मान लेते हैं हम। ये जो उपकरण है, उपकरण को मैं मान लेता हूं। अरे कोई उपकरण मैं हूं क्या? ये जो सामने जो चेयर, टेबल, लैपटॉप, ये मैं हूं क्या? अज्ञान के कारण। उसी प्रकार ये वस्तु है, शरीर, ये मन, ये मैं नहीं हूं। और ये कई जन्मों से चला आ रहा है, अनादि है ये। हमने इसकी पहचान आत्मा अज्ञान के कारण बनाई है अपने आप से। 18 नंबर 98 नंबर जो श्लोक है वो थोड़ा देख लेते हैं। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र,
स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत। स्वप्ने तु बुद्धि स्वमेव जाग्रत। कालीन नानाविध वासनाभिः। कालीन नानाविध वासनाभिः। अब शंकराचार्य जी यहाँ पर अनुभव की अवस्था इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मन एक मुख्य भूमिका निभाता है। वो स्टेट, वो अवस्था जिसमें मन मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि देखो, जागृत अवस्था में मन काम करता रहता है, लेकिन फिजिकल बॉडी जो है ना, वो मुख्य भूमिका निभाता है। मन तो रहता है, लेकिन फिजिकल बॉडी, ये जो शरीर है, मुख्य भूमिका इसकी होती है। इसलिए देखो, हम चिंतित रहते हैं, अपने शरीर को बचाओ, इसको प्रोटेक्ट करो। पूरा जीवन हम यही तो करते रहते हैं ना। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, शंकराचार्य जी बोलते हैं भज गोविंदम में। देखो ना, हम बचपन से यही तो करते हैं। कौन सा स्कूल में जाना है, ज्ञान के लिए नहीं। कौन सा स्कूल में जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और पैसा कहाँ ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पैसा कहाँ कमा सकते हैं। क्यों? हमको बहुत पैसे चाहिए। हम अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, हमको सारी सुविधाएं चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी आगे मिलता रहे, उसके लिए पैसा चाहिए। क्या? आई वांट टू प्रोटेक्ट माय बॉडी, इसको बीमारी से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास पैसा रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे जो बच्चे हैं मेरा ध्यान रखेंगे कि नहीं। इसलिए मुझे अपने शरीर के लिए जुगाड़ करके रखना है। तो पूरा जो जागने वाला अवस्था है ना, उसमें बस हम शरीर के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए मुख्य क्या होता है? शरीर होता है। जागृत अवस्था में मुख्य भूमिका शरीर की रहती है, स्थूल शरीर की, मन की नहीं रहती। मन काम करता है लेकिन नहीं रहती, मन की मुख्य भूमिका नहीं रहती, मुख्य भूमिका शरीर की रहती है। तो फिर कौन सा अवस्था है जिसमें मन की मुख्य भूमिका रहती है? शंकराचार्य जी बोलते हैं स्वप्न भवति, ड्रीम स्टेट। जब स्वप्न अवस्था होता है, उसमें मन मुख्य भूमिका निभाता है। उसमें हमको शरीर का कोई पता होता है क्या? सपने में हम जानते हैं कि हम ये शरीर है? नहीं। हमको तो ये भी पता नहीं होता, मच्छर काट रहे होते हैं, वो भी पता नहीं है। शरीर का पता नहीं, इसलिए तो मच्छर काटे तब भी पता नहीं चलता। इसलिए देखिए, कई लोग सोते 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 एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते, उनको पता ही नहीं चलता है। फिजिकल बॉडी का पता नहीं होता। माइंड जो होता है ना, मन, उस समय एक्टिव होता है। मन बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है, पूरी तरह से नहीं। बाहर का अनुभव नहीं ले सकता मन, पूरी तरह से वहां भी सक्रिय नहीं होता, लेकिन मुख्य होता है। वहां पर बाहर का अनुभव नहीं ले सकता, क्योंकि बाहर तो हम देख ही नहीं रहे हैं। बुद्धि वहां काम नहीं कर रही होती। जो मेमोरी फैकल्टी है, वासना वाला, चित्त वाला, जिसमें सारी चीजें हमने जागृत अवस्था में भर के रखा है अपने अंदर, वही एक्टिव होता है, वो सक्रिय होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, वहां पर वॉइस रिकॉर्डर जो है ना, या वीडियो रिकॉर्डर है, वो काम नहीं कर रहा होता। वहां पर सिर्फ वीडियो प्लेयर काम कर रहा होता है, प्लेइंग होता है। जो पहले से अंदर भर गया उसको प्ले करते हैं। सपने में आप नई चीज नहीं देख सकते, जो पहले से देखा ना उसी को देखेंगे। नहीं स्वामी जी, सपने में तो हम ऐसी अजीब अजीब चीजें भी देखते हैं जिसको पहले कभी नहीं देखा। वो इस कारण से आप देखते हैं क्योंकि ना आप दो चार चीजों को छाप देते हैं, एक चीजों के ऊपर एक चीज डाल के नया चीज बनाते हैं। वहां पर बाहर से कुछ नहीं आता। मान लीजिए आपने जागृत अवस्था में एक हाथी को देखा, और उसके बाद किसी कपड़े की दुकान में गए और वहां पर अपना पैंट शर्ट सेलेक्ट किया, और रात को सपने में चले गए और देखा कि हाथी पैंट शर्ट पहने हुए। तो आप बोलेंगे स्वामी जी मैंने तो ऐसा पैंट शर्ट पहना हुआ हाथी जागृत अवस्था में कभी देखा नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? सपने में तो नई चीज आ रही है। नई चीज कुछ नहीं होती, सपने में जो हमने जागृत में देखा वही आया। वहां पर हम अपनी दुनिया बनाते हैं, अपने अंग बनाते हैं, अपना एक शरीर भी बना देते हैं, आंखें, नाक, कान, मन, पूरा शरीर बना देता है। एक अनुभव कर्ता बन में हम बन जाते हैं।
और अनुभव की वस्तु भी बन जाते हैं, और वहां पर हम अनुभव भी करते हैं, वो अनुभव भी हम ही बनाते हैं, इमोशंस वगैरह सब कुछ हमारा मन बनाता है। नहीं, आप पूछ सकते हैं तो स्वामी जी ये हो सकता है ये सब ना न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो। इसलिए तो देखिए जगने के बाद आप ये जो न्यूरोलॉजिकल जो माइंड में चल रहा था ये सारी चीजें जगने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये सपना में हम सब देखे, ये सपना देख रहे थे। सपने में तो सब चीज सॉलिड लगता है, सपने में बोल सकते हो सपना, वहां पर तो कोई शेर भी आपके पीछे पड़ेगा ना आपको डर लगेगा। आप सपने में है ना, आपको क्या पता आप सपने में है? सपने में पता होता है, सपने में अगर कोई डर आएगा भी तो डर डर ही होता है, सचमुच में डर होता है। उसी प्रकार से किसी ने बोला है कि हमको क्या पता कि एक्चुअली में अभी जो हम ये बैठे हुए ये भी एक सपना हो। हमारे शास्त्र तो बोलते हैं जगत है एक सपना। व्हाट इज द गारंटी कि अभी हम सपना नहीं देख रहे हैं? क्या गारंटी है बताओ? सपने में पता होता कि सपना देख रहे हैं, वहां भी तो हम बैठे होते हैं, बच्चे भी पैदा कर देते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, हाँ? पैसा भी कमाते हैं, सब कुछ होता है सपने में। व्हाट इज द गारंटी कि अभी ये सपना नहीं देख रहे हैं हम? जिस तरह से सपने में हाँ, हम सब कुछ बन जाते हैं, देखने वाला, देखने का वस्तु, देखने का उपकरण सब कुछ बन जाते हैं, उसी प्रकार ये भी एक लंबा सपना भी हो सकता है जिसमें हम सब कुछ बने बैठे हैं। जब हम जाग जाएंगे तो पता चल जाएगा कि सपना ही तो था। स्वप्न ये एक यूनिक स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस है, एक अलग अवस्था है जिसमें सूक्ष्म शरीर बहुत प्रधान भूमिका निभाता है। अस्य यानी सूक्ष्म शरीरस्य, स्वप्न एक अलग अवस्था, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म शरीर स्वप्न में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का जो मन वाला भाग है ना वही एक्टिव होता है। हम सूक्ष्म शरीर का नाम तो ले तो रहे हैं, लेकिन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पांच प्राण उसमें सूक्ष्म शरीर में भी तो आता है, लेकिन स्वप्न में वो उनका कोई रोल नहीं होता। कौन सा भाग ज्यादा एक्टिव होता है सूक्ष्म शरीर का स्वप्न में? अंतकरण। और अंतकरण में भी ना चार में से सिर्फ चित्त जो मेमोरी वाला भाग है वही डोमिनेंट होता है, वही प्रधान होता है। और चित्त किसका भाग है? सूक्ष्म शरीर का। इसलिए हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर प्रधान होता है। और कैसे हम ये सारी चीजों का अनुभव करते हैं? बोलते हैं स्वमात्र शेषेन विभाति। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर अपने आप काम कर रहा होता है बिना स्थूल शरीर की सहायता के साथ, अपने आप काम करता है बिना स्थूल शरीर की सहायता के। तो स्वमात्रेण अपने आप सूक्ष्म शरीर काम करता है, स्थूल शरीर का कोई भूमिका नहीं होता वहां पर। जबकि जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भूमिका प्रधान नहीं होता। आपको सूक्ष्म शरीर चाहिए जागने वाले अवस्था में, स्थूल शरीर भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर आपको मेरा ये जो लेक्चर है ये सुनना है तो आपका सूक्ष्म शरीर रेडी होना चाहिए, कान जो सुन रहा है। और यही नहीं, आपका स्थूल शरीर भी यहां होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कान यहां लगा दे और कहीं चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गोलक की भी जरूरत है, आपको सुनना है। लेकिन अगर सपने में कोई संगीत सुन रहे हैं तो उसके लिए ये कान का जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां पर आप है तो आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों जरूरत है, लेकिन सपने में है तो नहीं इसकी जरूरत है। बिना स्थूल शरीर के सहायता के स्वमात्र शेषेन, एक उपकरण की तरह भी काम करता है ये, बिना स्थूल शरीर के सहायता के ये काम करता है स्वप्न अवस्था में। कहां पर? स्वप्न। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही विराम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, हरिओम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कल हमारा वो श्लोक ये फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा, सब लोगों को बता दीजिएगा जो पहले से करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी चल रहे हैं एडवांस में तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आना चाहे तो आ सकते हैं।